तो देखिए जरा एक सवाल मैं लिखता हूं, ACFK लिखा हुआ है, लिखा है ACFK। अगला आपको क्वेश्चन मार्क देना है। अब इसका नंबर डाल दें। नंबर डालेंगे तो 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर। क्या यहाँ पर स्टोरी बन रही है? यहाँ आपका 2 प्लस है, यहाँ आपका 3 प्लस है, यहाँ आपका 5 प्लस है। तो आपने देखा 2 3 5, अरे 2 1 डेयर 5 3 2 5। क्या करेंगे बताइए आप? ये 2 प्लस है, 3 प्लस है, 5 प्लस। अगला क्या प्लस हो जाएगा? 7 प्लस होगा। फिर अभाज्य पर करेंगे ना तो अगला फिर आपको 11 जोड़ना पड़ेगा। ये बताइएगा 1/36 36 डेयर। और बताइए 1/36 दिया है और 1/18 दिया है, 1/9 दिया है। अगला आपसे पूछ रहे हैं मित्रों, मेरे भाई, यहाँ पर 2 से गुणा किया है, फिर यहाँ भी 2 से गुणा किया है, फिर कांस्टेंट जा रहा है, समान परिवर्तन है। रीजनिंग में ध्यान से 2 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर 4.5 होगा। 2/9 होगा, 9 नहीं कटेगा आपकी। ये दोनों कट रहे थे, काटा, वो नहीं कट रहा, नहीं काटेंगे। आपको लग रहा है आधा कर देंगे, आपका गलत हो जाएगा। 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। डियर 1 दिया है, फिर 1/2 दिया है, फिर 1/2 दिया है। सोच रहे हैं कुछ समझ में बात आ रही? 3/4 है, 3/2 है। बताइए जल्दी आप। 3/4 है, 3/2। अब जानते हैं अगला आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा? हाफ से गुणा कर रहा है। किससे कर रहा है? हाफ से गुणा। अब आप 1 में हाफ से गुणा करेंगे तो हाफ ही ना होगा? नहीं होगा। यहाँ बाबू 1 से गुणा कर दो, कोई बदलाव नहीं होगा, डेफिनेटली 1/2 शुड बी। अब यहाँ अवलोकन करिए कि हो क्या रहा है। आधा 1 तो हाफ बढ़ गया। अब गुणा किससे करेंगे? हाफ और बढ़ाएंगे। 1 में हाफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 1.5 हो जाएगा। 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2। अब मित्रों चला इसमें गुणा करेंगे किससे? 3/2 से। अरविंद समझ रहे हैं आप? नाक जल गया, भूल गए तो नाक से क्या होगा? नाथुला। जल गया, जलेपला। ये दोनों दर्रा कहां पर है? तो अभी कैलाश मानसरोवर, जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो अक्साई चीन का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर इतिहास आप लोग पढ़े होंगे, सर भी कुछ पढ़ाए, अभी आपका शुरू किए, अब डीप अपना पढ़ाएंगे। डियर ये जो 10% पार्ट इज कैप्चर्ड बाय आपका चाइना इन 1962। 1962 में चाइना ने हमारा 10% जम्मू कश्मीर का हिस्सा हड़प लिया। उसी चाइना के द्वारा हड़पे हुए हिस्से को अक्साई चीन कहा जाता है। क्लियर? और ये देखिए आपका पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आल्सो कैप्चर्ड बाय आपका पाकिस्तान इन 1947। मतलब 7 में हुआ आजाद, 8 में उसी समय की बात है। उस समय आपका हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश की मांग, स्वतंत्र अपने को फ्री रखने की मांग पर अड़े थे।
उसमें टोटल नौटंकी कर रहा था कौन? उनका वजीर कौन? हाँ शेख अब्दुल्ला। वह जब यहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, आपको पता होगा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नाम में जो सरदार अटैच किया गया है वह एक बारदौली सत्याग्रह इतिहास में पढ़ा होगा। बारदौली लोकेटेड इन, एक भी प्रश्न मित्रों आप गलत नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई आपकी नंबर 1, प्रयागराज, पटना, न्यू दिल्ली, कोटा, बेंगलुरु, या लाइक ट्राई टू आपका टेक अ सिमिलरिटी एज लाइक अ दो सिटीज, उन शहरों के जैसा सिमिलरिटी लाने का प्रयास होगा। और प्रयास कोई एक आदमी नहीं करेगा, सबको करना है। फिर सब लोग दूर दूर से आएंगे यहाँ पर। यहाँ अगल बगल वाले लोग हैं, वो लोग हॉस्टल बना डालें अपना। और 10% अक्साई चीन है। और ये लिया है चाइना 1962 में, जबकि ये तिब्बत पर पूरा आधिपत्य उसने 1959 में आपका चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। विश्व की नॉट, जो विश्व की छत है, हाँ, वह पामीर का पठार। और पामीर का पठार जो है वो हिमालय के किस हिस्से के विस्तार के अंतर्गत आता है? तो ट्रांस के विस्तार के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय का जो एक विस्तार होता है ऊपर से घूम के पामीर का पठार में गया है, और दूसरा विस्तार आया कहां तक? कैलाश मानसरोवर तक। ये दोनों ट्रांस हिमालय के विस्तार के अंतर्गत आते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि कैलाश मानसरोवर या मानसरोवर झील, और यहाँ पर है कैलाश पर्वत। तो इस एरिया से एक सिंधु गई है नदी, और एक आपका सतलज गई, और एक आपका सांगपो या साइपो, या इसका एक और नाम है यार लुंग जंगबो। अभी यूपी टेट में पूछा था, आपको पता है असम में बहुत तेज बाढ़ आई। और एक बात मैं और किया था, यदि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन आप करिएगा तो 4 भाग है। तो सबसे अधिक वर्षा जो है किस हिमालय में होता है? असम हिमालय में होता है। और असम हिमालय जिन दो नदियों के बीच में है, वो नदियां कौन है? एक तीस्ता और एक ब्रह्मपुत्र। नेपाल हिमालय, ये आपका काली नदी और तीस्ता। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच। और पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज के बीच। भूलेंगे नहीं ना आपका? आई होप दैट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं अपने वापस, इसको बाद में बताएंगे आपको। देखिए, आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 1/2 में 3/2 से, तो भिन्न का गुणा में अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, क्या होगा भैया? 3 एकम 3, 2 दूना के 4 दिया है। तो क्या हो रहा है? आधी बढ़ा रहा है। आधी में आधी बढ़ाया, एक में आधी बढ़ाया, 1.5 हो गया। 1.5 को ही 3/2 करते हैं। 1 होल 1/2, 2 एक कम 2, 1 3/2। इसमें जब आधी बढ़ाएंगे यानी 1.5 में आधी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब गुणा किससे होगा? 2 से। अब 2 से करिए तो आएगा कि नहीं? यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है। अब अंशिका से गुणा किससे होगा? बोलिए, 2.5 से होगा। 2.5 से। 2.5 को क्या लिखेंगे? हाँ, 5/2।
5/2 कैसी फ्रैक्शन है? बोलिए। इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, प्रॉपर होगा? इम्प्रॉपर होगा। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं, बस। अब डियर तो मल्टीप्लाई करिएगा जब 3/2 में 5/2 से कोई कटना है नहीं, 5 से 15/2 गुना के 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। ए है एटी और फिर बोला है बीबीई। क्या पूछ रहा है? बीबीई और फिर सीसीपी। सीसी देख लो, सीसीपी सही दिया। अब अगला आपसे पूछ रहा है, आगे वाला दोनों तो पता है, ए बी बी सी सी डी डी, तो ये आगे वाला दो तो डी डी हो जाएगा। अब हाई वाला देख लिया जाए। 20 नंबर है, 5 नंबर है, 16 नंबर है। इसको इससे कराया है, इसको कराएगा तो इसको लिखेगा। तो ये 20 से 16 4 माइनस है, तो 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 पर क्या होता है? अल्फाबेट ए होता है। एसएससी सीजीएल का है, ध्यान से देखिएगा। एबीसी दिया, क्या दिया है? एबीसी। फिर क्या दिया है? पीक्यूआर। क्या दिया है? पीक्यूआर। आगे दिया है डीईएफ। क्या दिया है? डीईएफ। और दिया है डियर एसटीयू। क्या दिया है? एसटीयू। अब अगला लेटर आपको फाइंड आउट करना है। हाँ डियर, ही बोलिए बाबू लोग कि 1 से 4 ये 3 प्लस है। अच्छा, ये पी से मित्रों यस, तो 16 3 19, ये भी 3 प्लस है। अब डियर इससे हमको लिखना है, तो 4 है, 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 पर जी होगा और 3 लेटर सीरियल वाइज जाएगा, तो आपका जी के बाद एच और एच के बाद आई। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? दिया है BA5, BA5 कॉमा, और दे रहा है CC4, CC4 और डियर है, देखिए, और दिया है CC4 के बाद अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट आपको बताना है। फिर दिया है HG2 दिया, LI1। अब आपको इसको बताइए कैसे कर रहे हैं। D3 है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि BCD, लेकिन यहां पर H क्यों और L क्यों? E3 दिए तो प्रवीण बता रहे हैं कि जरा सुनिएगा, 2 से 3 1 प्लस है, आप 3 से यहाँ पर जो भर रहे हैं ये ई वाला भरेंगे और ई वाला, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 1 जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, अब 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, अब 4 जोड़ेंगे, 8 4 12। और ए वाला जो है 1 से 3 2 प्लस है, और 3 से 5
यहाँ भी 2 प्लस है। अब 5 से 7 ये भी 2 प्लस है। 7 से 9 क्या है, ये भी 2 प्लस है। तो आप कांस्टेंट एक कंडीशन रन की है। तो डियर आई होप दैट कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इंग्लिश अगर डियर एक शब्द इसके आगे जोड़ दें तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो बच्ची अपने हिसाब से तो आप सही है बताए हैं, लेकिन किसी भाषा के नाम से पहले द लगाने से वहां के लोगों का इंडिकेशन हो जाता है। द ब्रिटिश, ब्रिटेन के लोग। तो किसी कंट्री, किसी भाषा, द फ्रेंच, फ्रांस के लोग। तो किसी देश का एक भाषा है, कोई लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज के आगे द लगा देंगे तो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वैसे द जो है वो आपका क्या है, आर्टिकल है। कौन सी आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। अब आपके मन में होगा कि डेफिनेट कैसे हो जाएगा? जैसे ये होता है, आपने बोला आई सॉ बॉय, तो आई सॉ बॉय, लेकिन उस लड़के का नाम तो आप नहीं बता रहे हैं ना। एक लड़का, कौन सा लड़का? डोंट नो आपका। आई वॉन्ट टू मीट अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। तो आप कहेंगे आप हमको जरा बताइए, आप जान पाएंगे वो व्यक्ति कौन है आपका, किससे मिलेंगे? इसलिए वो आपका एक के लिए लगता अवश्य, लेकिन वह क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। मित्र, हम आपको वर्ब पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? वर्ब। पिछले दिनों में वर्ब पढ़ाए हैं डियर। अब बताइए, एक सेंटेंस में देता हूं आपका डियर। ये नाम लिखा हूं, अरविंद इज अ गुड टीचर। और दूसरा सेंटेंस है, ये लिखा हूं, अरविंद was playing cricket, CRICKET, in the field। यहां 2 सेंटेंस लिखा मैंने, और तीसरे में है राज राइट्स, और एक 4th वाला है आई बी सी प्लेड। यही है ना? इसमें अगर देखा जाए, ये अरविंद क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। इज क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। टीचर क्या है? कॉमन नाउन। नाउन है, उसमें कॉमन नाउन है। टीचर कोई भी हो सकता, आप ही हो जाएंगे, आपका कोई भी हो जाएगा। एनीबडी कैन बी। समझ पा रहे हैं आप लोग? आवाज सुनाई दे रही है हमारी? अब अरविंद की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। वाज जो है हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब लगा हुआ है। और ये आपका, अगर इसको बात करें तो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। वाई? बिकॉज यहाँ पर क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट।
और ये इन क्या है? प्रीपोजिशन। द क्या है? आर्टिकल। फील्ड क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। अरे फील्ड माने खेत होता है, आपका खेत, मेरा खेत, उनका खेत, खेत खेत होता है। यहाँ पर राज राइट्स लिखा हुआ है। राइट्स क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? कौन सा है? हाँ डियर, कौन सा वर्ब है? इंट्रांसिटिव, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें क्या होगा? प्लेड। ही सी इट और दे क्या होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। और ये जब दो लोग बात करते हैं ना, और जिसके बारे में बात करते हैं वह थर्ड पर्सन होता है। जो बोलता है फर्स्ट, जो सुनता है वह सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात करते हैं वो आपका थर्ड पर्सन। और बाकी प्लेट तो है ही है, और हाकी क्या है? ऑब्जेक्ट है।